हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। आप लोग की डिमांड पे ही एक्सरसाइज 4A का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं विद कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो कि क्यूब निकालना है। तो क्यूब के निकालने का मतलब क्या होता है, देखिए सपोज अगर आपको बोले किसी भी नंबर का क्यूब निकालना, जैसे हमारा x एक नंबर है, ठीक है, और इस बोले कि x का क्यूब निकाले, तो सिंपली जो है क्या करोगे, इसका रिप्रेजेंट करोगे x क्यूब। इसका मतलब क्या होता है कि x का जो होता है x से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब x हो गया और फिर इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, जो प्रोडक्ट क्या है एक्स स्क्वायर, फिर इसमें जो है x से तो एक यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एक यहाँ पे, मतलब इस x में जो था हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, यहाँ पे 1 है तो x पावर आपका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो 2 + 1 देन x क्यूब हो गया। मतलब जो इस x का जो क्या है ये क्यूब है। तो क्या इसको भी कुछ बोलते हैं? हाँ भाई, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है x का क्यूब है और इसको हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। ठीक है, परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। चलिए, तो यहां पे फर्स्ट में है 8 का क्यूब। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 8 का आपको 2 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगेन इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक बार मल्टीप्लाई कितना होगा 64, फिर इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे 64 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 4 नंबर। 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखिए 60 का क्यूब लिखना है, तो सिंपली जो है आप 60 को इस 60 में 2 टाइम्स 60 से ही मल्टीप्लाई कर दे, तो उसके बाद इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, तो आपका 000 36 हो गया, और 18 3 21 हो गया। ठीक है, देखिए अब अगर नंबर्स होता है विदाउट डेसिमल होगा तो हमें सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है, लेकिन अगर डेसिमल होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे तो आपका सेकंड नंबर में कह रहा है कि 1.2 का क्यूब, 3.5 क्यूब, 0.8 का क्यूब और 0.05 का क्यूब निकालना है। तो जब भी डेसिमल नंबर निकालना हो तो हम फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ देखिए फर्स्ट में जो है आपका 1.2 का क्यूब लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में हमारा 12 हो गया। देखिए डेसिमल का है तो डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 है, तो 1 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट करेंगे। आप जानते हो a/b का अगर होल क्यू लिखा हो तो इसको सेपरेट कर सकते a/b, इसको भी ऐसा ही करेंगे, मतलब 12 का क्यू जो है बाय 10 का क्यूब हो गया, तो 12 का मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 और बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया। तो 12 का 12 से करोगे मल्टीप्लाई 144, अगेन 12 से करना पड़ेगा। देखिए अगर आपको पावर ऑफ 10 का मल्टीप्लाई करना हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, 1 लिख देंगे और काउंट कर लेंगे, 0 कितना है 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 144 को देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, 144 इंटू होता है 12 करेंगे तो अपन का आ जाएगा 17, क्योंकि इसको हमें जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म जानते हैं, मल्टीप्लाई कर ही दिए, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में चाहिए तो इसको हम क्या करते हैं 2 से कैंसिल करते हैं, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये 2 हो गया ना, 2 नहीं 5 हो गया, 5 और 2 0 हो गया, अगेन फिर 2 से, तो ये 3, ये देखिए 25 और 0 हो गया। अब फिर यहाँ इससे कैंसिल करते हैं तो 7 2 हो गया, और यहाँ पे जो है 1 2 5 हो गया, 1 2 5 हो गया। अब हमें यहाँ पे कोई भी कैंसिल होने वाला नहीं लग रहा, तो देखिए 72 इंटू 3 बाई 125। देखिए अगर हम इसे प्रोडक्ट कर देते उसके बाद कैंसिल करते थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना हमारे लिए काफी इजी हो जाता। 3 दूना 6 और 7 त्रिका 21 हो गया, बाई 125 इज योर आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 नंबर ले लेते हैं। देखिए डेसिमल के फॉर्म लिखता तो इसलिए हम इसको डेसिमल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर, लेकिन आपके क्वेश्चन आपके आंसर में जो होता है, आंसर शीट में जो होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, तो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लाएंगे। ठीक है,
तो उसके बाद होता है यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 0.05 का क्यूब लिखना है। सिंपली इसको फ्रैक्शन पहले करेंगे, 5 लिख दिया और इस डेसिमल को हटाएंगे तो 1, डेसिमल का कितना डिजिट 2, तो 2 0 लिख देंगे, देन होल क्यूब। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट 5 का क्यूब बाई 100 का क्यूब होता है। 5 के मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 100, 100 इंटू 100 इंटू 100 होता है। तो देखिए तो कितना हो गया 25 हो गया। फिर 25 का 5 से करते हैं मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे होता है पावर ऑफ 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली 1 लिख देंगे और जितना जीरो जो यहाँ पुट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कितना, इसको देखिए यहाँ पे भी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सॉल्व करें फिर डिफिकल्ट होगा, 5 से कैंसिल करते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा ऐसे बनाते हैं, 25 इंटू 5 बाई इसको 100 लिख दिया, 2 0 हो गया। फिर उसके बाद एक और 100 लिख देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे एक और 100 लिखता हूं, इसी फॉर्म लिखते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते। ठीक है, सिंपली 25 चौका कितना होता है 100 हो जाता है। अब 4 आ गया और फिर 25 चौका 100 हो गया, फिर 5 से जो होता है ये 20 25 100 हो गया। अब कुछ कैंसिल होने नहीं लग रहा, तो सिंपली देखिए यहाँ पे 1 आ गया, ये 4 दूनी 8 हो गया और 3 0 है तो 3 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 1/8000 ये इज योर आंसर। ठीक है, अब चलते हैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके साथ ही एक पेपर लेता हूं और देन सॉल्व करके आपको बताता हूं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो सिंपली जो है अब आते हैं, अब यहाँ पे जो देखिए पहले जो हम क्वेश्चन किए थे फर्स्ट में, वहां पे जो होता है हमारा क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर था, उसका हमने क्यूब निकाले थे। ठीक है, उसके बाद डेसिमल नंबर क्यूब निकाले। अब हमें जो होता है फ्रैक्शन का क्यूब निकालना है, तो हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कर रहे थे, तो यहाँ पे एक स्टेप तो कम ही दिया है, इजिली निकाल लेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर में जो कर रहा है, 3 नंबर का 1 में जो कर रहा है 4/7 का क्यूब, तो इसको क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे, तो 4 का क्यूब बाई 7 का क्यूब हो गया, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 और ये 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हुआ 4 जगह 16 64 हो गया और 7 में 14 और 14 749 हुआ और 49 को जब हम 7 से करेंगे तो 343 इज योर आंसर आ गया। ठीक है, अब एक लास्ट इसमें 4th क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है 1/, होता है 3/10 दिया है। तो सबसे पहले इसको न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में करेंगे, तो 10 3 13, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। अब इसका क्यूब निकालना, तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। देखिए 13 का क्यूब कर देते हैं, 22 होता है 10 का क्यूब कर देते हैं, तो 13 का 13 इंटू 13 इंटू 13 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है। अब यहाँ पे कैंसिल होने वाला नहीं लग रहा है, तो कैंसिल होने वाला नहीं लग रहा, सिंपली क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको आपका जानते हो तो 1330 और उसके बाद 13 इंटू 13 करेंगे तो 169 आ जाएगा, देन 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 169 इंटू 13 होता है 2197, तो 2197 बाई 1000। ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि होता है आपके आंसर शीट में डेसिमल में नहीं दिया है। उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर, कर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, कर कि इसमें से कौन से नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है, और इन ईच केस होता है इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज गिवन नंबर। देखिए पहले आपको क्या करना है, पता करना है कि इसमें से कौन से नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, और उसके बाद पता करना है कि जो हमारा परफेक्ट क्यूब जो है, अगर परफेक्ट क्यूब होता है तो वह किस नंबर का क्यूब है। चलिए सबसे पहले कैसे हम पता करते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 125, तो यहाँ पे होता है हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। देखिए 125, इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है,
तो 125 का 5 से जो तय करेंगे तो यहाँ पे 25, अगेन 5 से जो है 5। देखिए अगर जब भी जो है हमें क्या चेक करना है कि हमारा जो नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद होता है हम प्राइम फैक्टर का जो है ट्रिपलेट बनाएंगे। अगर वो प्राइम फैक्टर जो भी आया हुआ उसका ट्रिपलेट बन जाता है, मतलब 3-3 कर का बन जाता है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं है, ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, तो वह परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमने जब 125 का प्राइम फैक्टराइज लिखा 5 इंटू 5, तो देख रहे हैं यहाँ ट्रिपलेट के फॉर्म में बन जा रहा है। इसका मतलब जो है ये परफेक्ट क्यूब। अब बताना है कि ये किस नंबर का क्यूब है, तो सिंपली जो है हमें 125 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, ठीक है। क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। क्यूब रूट निकालना है, मतलब इसका मतलब किस नंबर का क्यूब है वही क्यूब रूट करते हैं। तो देखिए, तो सिंपली जो आप देखेंगे जब इसका क्यूब है तो यहाँ पे होता है क्या है, अगर यहाँ 5 इंटू 5 क्यूब है, ठीक है। तो जब भी ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट में से एक प्राइम फैक्टर को बाहर कर देते हैं, तो प्रत्येक ट्रिपलेट में से एक प्राइम फैक्टर को बाहर कर देते, 5 आ गया। इसका मतलब ये 125 जो है ये किसका क्यूब है, 5 का, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। अब चलते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 243। अब ये चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। सबसे पहले जो होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 4 से 7 दोनों, इसका मतलब 3 से, तो आपका 8 त्रिका 24 और 1, यहाँ 3 से, तो 3 दूना 6 और 2, 7 त्रिका 21 हो गया, 9 त्रिका 27 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका प्राइम फैक्टर 243, तो 3 इंटू 3 कितना है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा। इसका मतलब जो है हमारा ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो था परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं और उस प्राइम फैक्टर के जब ट्रिपलेट किए हैं तो वह ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं हो पाया है, इसलिए जो था ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें में कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे इसमें। उसके बाद होता है हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 4 3 दिया है। अब इसका क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पहले यह प्राइम फैक्टर जो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर है 3 4 3, तो 4 3 7 3, 4 3 7 और 3 10, लेकिन इस 7 से होगा, तो 7 से होगा। 3 4 3 को जो होता है 3 4 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो 49 आ जाएगा, फिर 7 से 7 आ जाएगा, तो यहाँ 3 4 3 को लिखेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसका मतलब जो है जब हमने 3 4 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसकी प्राइम फैक्टर है वह ट्रिपलेट के फॉर्म में हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। लेकिन ये किस नंबर का क्यूब है उसको क्या कैसे करेंगे, उसमें से जो हमारे ट्रिपलेट बना हुआ है, जो प्राइम फैक्टर का ट्रिपलेट बना हुआ उसमें से एक फैक्टर को बाहर कर देंगे, तो 7। इसका मतलब जो है ये 3 4 3 जो है 7 का क्यूब है, ठीक है। उसके बाद जो है हम आते हैं लास्ट सबसे, अब 8 नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो 5 3 8 हो गया, यहाँ पे दिया है 3 3 7 5 दिया है, ठीक है। अब ये चेक करना है, तो इसका प्राइम फैक्टर कहते हैं 3 3 7 5। तो देखिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से करते हैं, तो 6 5 30 हो गया, 30 हो गया, 3 हो गया, 3 और 7 37, 6 5 30, 3 33 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका 37 हो गया, मतलब 7 5 35 और 50 25, फिर 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा,
तो यहाँ पे 5 हो गया 1 17, 5 3 15 और 50 25, फिर 5 से करते हैं तो आपका जो होता है 5 दूना 10 10 और 7 बचे 35 हो गया। अब फिर 3 से तो आपका जो होता है 9 हो गया और 3 से 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करें जो भी प्राइम फैक्टर है। 3 3 7 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पे जब हमने 3375 का प्राइम फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर का ट्रिपलेट बन जा रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। लेकिन किस नंबर का ये क्यूब है उसके लिए क्या करेंगे, प्रत्येक ट्रिपलेट में से एक फैक्टर बाहर कर देंगे। इसमें से एक 5 निकाल दिया और इसमें से एक 3 और उसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा ये किस नंबर क्यूब है। तो 5 3 15, इसका मतलब 15 क्यूब होगा आपका 3375 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, कि चेक कर लोगे कि कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब है, कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, और ये भी पता कर लोगे जो परफेक्ट क्यूब है वह किस नंबर का क्यूब है। ठीक है, तो अब चलते हैं मूव टू द 5th नंबर क्वेश्चन। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर। कर रहा है कि इवन नंबर का क्यूब क्या होता है। भाई देखो, अगर जब भी आप इवन नंबर का क्यूब निकालोगे इवन ही आएगा, इवन ही आएगा। देखिए सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ 3375 हमारा क्या है, देखिए यहाँ 15 है, 15 क्या है, ये 5 क्या ऑड नंबर है, 15 क्या ऑड नंबर, इसका मतलब इसका क्यूब निकाले तो क्या आया, ऑड ही आया। यहाँ उसके बाद देखिए ये 7 क्या है ऑड नंबर, इसका क्यूब निकाले तो क्या है ऑड ही आया। उसी तरह जो है अगर आप इवन नंबर का क्यूब निकालोगे तो इवन ही आएगा। तो इसका मतलब चलते हैं यहाँ पे जो है करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर क्यूब कौन है, इसका मतलब जो नंबर हमारा इवन होगा वही जो है इवन नंबर क्यूब होगा। इसका मतलब सेकंड, क्योंकि इवन नंबर है ये 5 1 12 इवन नंबर का। तो देख लेते हैं सबसे पहले जो है तो 2 1 6 8 इंटू 8 इंटू 8, ये जो होता है किसका क्यूब है आपका, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका नहीं है आपका 6 इंटू 6 इंटू 6। अच्छा 6 का है, ये है, उसके बाद ये है परफेक्ट क्यूब और उसके बाद ये है, क्योंकि ये भी आपका जो होता है इवन नंबर का, ये आपका इवन नंबर का क्यूब नहीं है। ठीक है, इवन नंबर क्यूब नहीं है। ठीक है, उस सेकंड उसके बाद कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर क्यूब कौन है, ये ऑड नंबर का क्यूब होता है आपका ऑड। देखिए आप कहते हैं कि ये क्यों नहीं इवन नंबर, देखिए इवन नंबर का क्यूब होता है अगर वहां पे क्या आ जाता है, ये होता है आपका 10। 10 क्या है, अच्छा ये भी क्यूब हो जाएगा जी, ये भी देखिए 0 आ रहा है। तो हम जानते हैं इवन नंबर कैसे पहचानते हैं, इवन नंबर पहचानते हैं अगर नंबर के लास्ट में जो होता है 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो वो क्या होता है इवन होता है। इसका मतलब ये 10 क्यूब, तो 10 क्या है हमारा इवन है, तो इसलिए ये भी 1000 जो होता है क्या है, ये भी इवन है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी इवन नंबर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि फिक्स नंबर ऑड नंबर क्यूब कौन सा है, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, अब कर 7 नंबर कर रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। कर रहा है कि इसमें कौन से सबसे छोटे नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं 7 नंबर पे। तो सबसे पहले इस तरह के जब भी क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे। ठीक है, तो 1 3 2 3, तो चलिए तो 3 2 5 6 3 9, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा 3 से, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 एकम 3, फिर 3 से तो आपका 3 एकम 3 और 3 हो गया 14, 4 3 12 12 और 7 त्रिका 21 हो गया। तो अब 7 से होगा तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 हो गया, फिर 7 से तो 7 त्रिका 21 हो गया। तो देखिए जब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में जो भी प्राइम फैक्टर है उसको प्रोडक्ट फॉर्म लिखते हैं तो 1 3 2 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अगर आप ध्यान से देखोगे
तो यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट बन जा रहा है, लेकिन 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। इसका मतलब ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो कैसे बनाओगे, इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है क्या है, 7 है। कि अगर इस नंबर में जो था, अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। मतलब परफेक्ट क्यूब क्या होगा, तो आपका 1323 को जो है 1323 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9261 इज योर परफेक्ट क्यूब, और ये 21 का क्यूब होगा, तो 21 इंटू 21 इंटू 21 9261, ठीक है। उसी तरह जो होता है अपन का जो होता है 8 नंबर का है, फाइंड ए स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। देखिए इससे आपका डाउट पूरे क्लियर हो जाएगा कि अब कह रहा है इसमें कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करे ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, जो भी इसके प्रोडक्ट है, मतलब इसमें ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें ताकि इसकी जो भी प्रोडक्ट आए वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो चलिए 2560 कौन सा 8 नंबर है, तो यहाँ पे जो है लास्ट में जीरो, इसका मतलब 5 से होगा, तो देन 5 से, तो 50 25 5 5 तो कितना 1 हो गया 10 हो गया, 5 दूना 10, अब 2 से होगा 2 से होता है, तो आपका 50 25 हो गया, 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, और 5 दूना 10 हो गया, 10 देखिए 2 दूनी 4 हो गया, और 11 5 दूनी 10 हो गया, और आपका 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। फिर अगेन 2 से जोता है 1 हो गया, 2 हो गया, और 8 हो गया। 2 से जोता है 6 हो गया, 4 हो गया। 2 से जोता है 3 2 हो गया, 2 से जो है 16 हो गया, 2 से जोता है 8 हो गया, 2 से 4 हो गया, 2 से जोता है 2 हो गया, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो आपका 2 इंटू 2, पहले इसको लिख दें, क्या था हमारा 2560 था, तो यहाँ पे देखिए 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ट्रिपलेट बना दे रहा हूँ, देखिए ट्रिपलेट, और यहाँ पे ट्रिपलेट देखिए, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे ट्रिपलेट बन जा रहा है। उसके बाद फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 जो होता है, और इंटू जो है 5। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो इसकी जो भी प्राइम फैक्टर आया 2 जो आया उसकी ट्रिपलेट हो जाए, लेकिन 5 का ट्रिपलेट नहीं है। तो इसमें क्या कमी है, 2 5 कमी है। तो अगर 2 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट जो था क्या होगा, परफेक्ट हो जाएगा। मतलब जो तुमने क्या चीज से मल्टीप्लाई किया, स्मॉलेस्ट नंबर से, तो स्मॉलेस्ट नंबर से आपने जो मल्टीप्लाई किए 25 से किए, ठीक है। अब चलते हैं मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। करा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। करा यहाँ पे 1600 जो नंबर है इसमें बताना है कि कौन से ऐसे सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो है यह हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि परफेक्ट क्यूब का कंडीशन को। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन, लास्ट में 0, इसका मतलब 5 से, तो 5 3 15, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 10, ठीक है। फिर 5 से तो आपका कितना हुआ, 6 5 30 और 5 चौका 20, फिर 2 से तो 32, देन 2 से जोता है 16, 2 से जोता है 8, 2 से जोता है 4, 2 से 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 1600 का हम जो भी इसके प्राइम फैक्टर आया है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर, 2 इंटू 2 कितना आया, 3, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ देखिए ये ट्रिपलेट हो गया, लेकिन 5 इंटू 5 यहाँ पे इसके ट्रिपलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें 100% मालूम चल गया। उसके बाद जो है
अब पता करना है कि कौन से ऐसे सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो देखो, अगर इस नंबर को हम 25 से डिवाइड करते तो ये 25 होता है लुढ़क जाएगा, उसके बाद ये ट्रिपलेट बन जा रहा है, इसका मतलब अब ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो जैसे ही 1600 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, 1600 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कोशेंट आ जाएगा 64। अब ये 64 जो होता है क्या है, परफेक्ट क्यूब होता है। किसका है, ये जो है आपका 4 का परफेक्ट 4 का क्यूब है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। तो इसको सबसे इस 1600 को सबसे छोटे कौन से नंबर से आपने डिवाइड किया, तो 25 से डिवाइड किया। ठीक है, अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर करे, फाइंड ए स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 मस्ट बी डिवाइडेड सो द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि इसको कौन से सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे कि इसकी जो क्वोशिएंट आएगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है 8788 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। लास्ट में 2 इसका मतलब 2, लास्ट में 8 इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ 4 हो गया, या 3 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ 4 हो गया। अगेन 2 से जोता है, या 2 हो गया, या 1 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया। अब किससे हो जाएगा, तो आपका 9 7 16 1 17 2 19 2 1 3 9 3 12 7 19 हो गया। अब ये 2 1 9 7 किससे होगा जी, तो 4 3 9 4 को जब हमने किससे डिवाइड किया, 2 से, तो 2197 है, और 2197 जो होता है ये तो नहीं 2 से होगा, ना ही 3 से होगा, ना ही 4 से होगा, ना ही 5 से होगा, ना ही 6 से होगा। देख लेता हूँ 7 से। 2197 को जब हम 7 से डिवाइड, 7 से भी नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 11 से तो आपका कितना हो गया, तो 7 1 8 9 2 11 नहीं होगा। 11 से 13 से देख लेते, 2197 को हम 13 से करते हैं, 13 से हो जाएगा। जब 13 से करेंगे तो हमारा कितना होगा 169, फिर 13 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो हमने 8788 का क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो क्या आया, तो इसकी जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 लिख दिया, उसके बाद 13 इंटू 13 इंटू 13। देखिए यहाँ पे जो है जब हमने इसका नंबर का, इस नंबर का प्राइम फैक्टर निकाले तो 13 और 2 आया, तो 13 का भी क्या हो जाए, ट्रिपलेट बन गया, लेकिन 2 का ट्रिपलेट नहीं हुआ। ठीक है, अगर इसको हम हटा देते हैं तो इसका मतलब अब ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली। इसका मतलब इस नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 8788 को जो है हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अपना क्वोशिएंट क्या आएगा, 8788 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अपन का आएगा 2197 आ जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जो होता है 13 का ये क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे और आपको लगता है कि मुझे जो है एग्जाम में या आपके जो भी पढ़ाई में जो होता है आप इसमें हेल्प हुआ है, तो इसके बदले जो होता है आप जो होता है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर थैंक्स के बदले दे सकते हो। ठीक है, तो जय हिंद।